जैसे कि मेरे दादाजी आप सभी जानते हैं शिक्षा मंत्री प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। उनके खून में थी लगन, ईमानदारी, निडरता और उनका वही खून मुझ में भी है। और मेरे मार्गदर्शक हैं जो मेरे फादर इन लॉ जो किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं। आप सभी जानते हैं सुरेश गर्ग जी नोच जो सिर्फ अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़ते हैं। 19 तारीख को दूर नहीं है, हमारी बेटी सुरभि कह लीजिए या हमारे छोटे भाई सुरेश गर्ग नोच जी कैथल नगर परिषद के चेयरमैन होंगे। आप सभी जानते हैं महिलाएं हर चीज़ का सदुपयोग करना जानती है, चाहे वो सुई हो या सुई से लेकर तलवार तक का उपयोग करना वो सही मात्रा में सही तरीके से जानती है। कांग्रेस के तो उम्मीदवार को नहीं, मैं पार्टी को कहूँगा उनको तो पोलिया हो रहा है, वो चल फिर नहीं सकते। भाजपा नगर परिषद चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार सुरभि गर्ग ने शनिवार को राज्य मंत्री कमलेश डांडा, विधायक लीलाराम, जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर, चेयरमैन हैफेड कैलाश भगत सहित अपने ससुर सुरेश गर्ग की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। युवा जोश से लबरेज सुरभि गर्ग ने नामांकन पत्र भरने के बाद कहा कि राजनीति के माध्यम से सेवा उनके खून में है। उनके दादा हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे हैं तो उनके ससुर सुरेश गर्ग ने कैथल में आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद किया है, चाहे वह मनीष मित्तल हत्याकांड हो या अन्य समस्याएं। उनके ससुर ने हमेशा लोगों के लिए संघर्ष किया। वे राजनीति में इनके मार्गदर्शन में पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित हैं। उन्हीं की तर्ज पर मैं कैथल का विकास करवाऊंगी। नामांकन पत्र भरने के बाद सुरभि का आत्मविश्वास व उत्साह देखने लायक था। उसे तमाम भाजपा नेताओं ने जीत का आशीर्वाद दिया। आइए सुनाते हैं कि कैसे भाजपा नेताओं ने सुरभि गर्ग को आशीर्वाद दिया। चेयरपर्सन का नामांकन है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साझा उम्मीदवार हमारी बेटी श्रीमती सुरभि गर्ग ने जो नॉमिनेशन कराया तो उसके पहले मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं। और इसको लेकर हमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरे इस जी जान से इस चुनाव में लगेंगे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। चारों वर्गों में भाजपा या भाजपा के समर्थित विधायक या मंत्री हैं तो 5वीं टिकट के कितनी दावेदारी रहेगी? देखिए अब तो 3 जगह चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद कैथल और नगर पालिका राजौंद में और चीका में नगर पालिका। तो 2 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 1 में जननायक जनता पार्टी की तरफ से है। तीनों जगह हमारे दोनों पार्टियों के जो हमारे उम्मीदवार हैं साझे उम्मीदवार हैं सब मिलकर उसको चुनाव करने का काम हो रहा है। तो कितना बड़ा बदलाव का परिवर्तन का बेनिफिट जनता को मिलेगा? देखिए तो आपने भी देख लिया जो कैथल में और सभी जगह जो डायरेक्ट ये चुनाव हो रहा है इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। और जनता इसको समझ चुकी है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2.5 साल बचे हैं तो सभी ने निर्णय कर लिया कि हमने सब ने सरकार के साथ जाना है। और जो हमारा उम्मीदवार है हमारा चेयरपर्सन है तो सरकार का उसके नुमाइंदा चुनने का काम करेंगे, उसको सरकार के साथ जाने का काम करेंगे। टिकट ना मिलने से जो परिजन नाराज हुए हैं तो यह तो आम है, ये तो एक बार जब टिकट का कोई दावेदारी करता है मान लो तो ये तो होता ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब देख लेंगे उनको मनाएंगे। मैम क्या कुछ महिलाओं के लिए जो एजेंडा रहेगा महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा सरकार का हमें हर सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करी। उन्होंने महिलाओं को ये मौका दिया कि वो अपनी भागीदारी दिखाएं। आप सभी जानते हैं महिलाएं हर चीज़ का सदुपयोग करना जानती है, चाहे वो सुई हो या सुई से लेकर तलवार तक का उपयोग करना वो सही मात्रा में सही तरीके से जानती है, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो सिर्फ महिलाएं ही जानती है। आपने राजनीति में पदार्पण किया है, हाँ किस जी। नेता से प्रभावित है? मेरे खून में है। जैसे कि मेरे दादाजी आप सभी जानते हैं शिक्षा मंत्री प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। उनके खून में थी लगन, ईमानदारी, निडरता और उनका वही खून मुझ में भी है। और मेरे मार्गदर्शक हैं जो मेरे फादर इन लॉ जो किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं। आप सभी जानते हैं सुरेश गर्ग जी नोच जो सिर्फ अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़ते हैं, चाहे मनीष मित्तल हत्याकांड हुआ हो, दंपति जो अभी मारे गए हैं मॉडल टाउन में वो हो, अरोड़ा प्लाईवुड वाला कांड हुआ हो, वो अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़े हैं। तो मैं इन दोनों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं इन दोनों के घर में रही, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया और ऐसे ही घर में पुत्र वधू बनकर आई। केंद्र प्रदेश सरकार में जो नेता जैसे काम चल रहा है कौन सी नीति किस नेता की नीति से? अभी तो मैं अपने ही घर के नेताओं से प्रभावित हूँ। इनके ये है जैसे मैंने इनके बारे में बहुत सुना, इनकी नीतियाँ देखी है, मनोहर लाल जी की नीतियों से, मोदी जी की नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने जो स्वच्छता अभियान चलाया है, सर्व शिक्षा अभियान और उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई हुई है, मुद्रा स्फीति है, उज्ज्वला योजना, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैम आप
खुद आगे आके काम करेंगी या फिर पुरुषों को आगे रखेंगे? नहीं नहीं, हम बराबर रखेंगे। स्त्री और पुरुष हमारे समाज में बराबर होने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे और कैंडिडेट भी खड़ी है, हाँ जी। उनकी जो अगुवाई है वो पुरुष कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से वो करेंगे, खुद अगुवाई करेंगे या फिर पुरुषों को आगे रखेंगे? ये भाजपा परिवार जो है, भाजपा का एक कोई कैंडिडेट नहीं लड़ता, पूरा परिवार, पूरा संगठन लड़ता है। इसमें मैं अपनी अगुवाई खुद करूंगी, लेकिन मेरे मार्गदर्शक, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ये अशोक गुज्जर जी है, कमलेश ढांडा जी है, ये सब रहेंगे। विधायक जी है हमारे। विधायक जी, भाजपा परिवार में टिकट आई है, क्या कहना चाहिए? हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कैथल वाले कि कैथल की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है और अब ये चुनाव हम बीजेपी और जेजेपी इकट्ठे मिल करके लड़ेंगे। तो यही सवाल आपसे है, जो रूठ गए हैं उन्हें कैसे मनाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, इसमें कोई नहीं रूठता। आपको पता है, जब विधानसभा का चुनाव था, मैं भी टिकट मांग रहा था, सुरेश गर्ग जी भी टिकट मांग रहे थे और कैलाश जी भी, तीनों मांग रहे थे ना, बराबर के दावेदार थे। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, कैलाश जी ने, सुरेश जी ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया, चुनाव जितवाने का काम किया। पार्टी ने निर्णय लिया, कैलाश जी आज एफर्ट हरियाणा के चेयरमैन है और 19 तारीख को दूर नहीं है, हमारी बेटी सुरभि कह लीजिए या हमारे छोटे भाई सुरेश गर्ग नौच जी कैथल नगर परिषद के चेयरमैन होंगे। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिली वो तो रूट डाइवर्ट कर चुके हैं। और यही तो बताया मैंने, कैलाश जी ने नहीं रूट डाइवर्ट किया, सुरेश गर्ग जी ने नहीं किया, उन्होंने मेरी मदद करी और मैं विधानसभा पहुंच लेकिन गया। अखबारों ने कर लिया। अब कोई जो रूट डाइवर्ट करेगा उनको हम अपने आप मना लेंगे और उनको भी पार्टी की मुख्यधारा में ला करके, पार्टी में बहुत समान होता है, कोई न कोई चेयरमैन ही उनको दे देंगी पार्टी। कांग्रेस बिना चुनाव के चुनाव लड़ रही है, इस पे भी चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस का तो आपने देखा ही है ना, कांग्रेस को कहीं उम्मीदवार नहीं मिल रहा और 2-3 दिन से वो पूरे प्रयासरत थे, परंतु कभी किसी पे ज़बरदस्ती करते थे, कभी कहीं ज़बरदस्ती दिखे। कांग्रेस के तो उम्मीदवार को नहीं, मैं पार्टी को कहूँगा, उनको तो पोलिया हो रहा है, वो चल फिर नहीं सकते और बाकी सारा रिजल्ट आपको 19 तारीख को मिलेगा।